हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से जो है यानी पुनः जो है आपको हम 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2008 में बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का डिस्कशन लेके साथ में आए हैं और देख लेंगे। सबसे पहले कि क्वेश्चन को पैटर्न को हमको समझना है कि क्वेश्चन का पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, और पूरे एनालिसिस के साथ जो है हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है उसके जो सारे जो क्षेत्र है उसको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका सिलेबस किस प्रकार से है और कब कब जो है कितने वर्षों में परिवर्तन हुआ है। जब इन सारे चीज़ों को हम समझ लेंगे तब जो है से कि इसका टॉपिक जो है स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और टॉपिक जो है सूचना देते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो है टॉपिक शुरू हो रहा है बिहार दरोगा के लिए, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आज ही इसी के बाद जो है से वीडियो शूट होगा और वीडियो डाला जाएगा, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री तब तक पढ़िएगा। इसके बाद जो है से टॉपिक जो है सिलेक्शन करके और तब पढ़ाया जाएगी ताकि कम मेहनत में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसमें 2008 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लिए थे और आज हम लोग 25 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा गया था और 100 क्वेश्चन को हमने 4 भागों में डिवाइड करके 25-25 क्वेश्चन कर दिया और 25-25 क्वेश्चन करके 25 क्वेश्चन का एक वीडियो में कर दिए थे और सेकेंड वीडियो जो है आज है। और आप लोग अगर प्यार और दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आपके लिए और भी सुविधा को लेकर आएंगे, कहेंगे नहीं लेकिन सुविधा को लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए, 2008 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है 2008 के। ठीक है, 2008 में तो इसमें देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने के थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, किसने दिया है, समझ गए। तो इस प्रश्न को हम लोग को केवल ये नहीं समझना है कि टिक नहीं लगाना है कि ये प्रश्न जो है यहाँ से इसको टिक लगाने कौन दिया नहीं दिया, ये काम नहीं करना है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये सेक्शन जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और आधुनिक भारत से ये क्वेश्चन पूछा और कहाँ से पूछा, ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा। और इसका जो पूछने का एरिया जो था ये स्वतंत्रता संग्राम का जो है सब आप देखिएगा कि लूसेंट किताब में या क्राउन के किताब में जो नारा दिया हुआ है, महत्वपूर्ण नारा जो दिया हुआ है, स्लोगन जिसको बोलते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है कि उस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना चाहिए और पढ़ के पूरा तरह डाइजेस्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपको सबसे पहले जो है ये हसरत मोहन, ठीक है, हसरत जो है मोहानी नाम के जो व्यक्ति जो हैं उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, हसरत मोहानी द्वारा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसको हम टिक लगा सकते हैं कि नहीं ये वाला हो सकता है। तो याद रखिएगा कि एक गाना है, तुमसे कितनी हसरत है दिल लगाने की, उसी तरह नाम पर हम लोग याद रखेंगे, उसी गाना पर याद रखेंगे कि हसरत मोहानी ने इस नारा को दिया था। और दूसरी बात यह है कि इस नारा को जो है ना बाद में जाके क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रहा था उस क्रांतिकारी गतिविधि के समय जो है आपको भगत सिंह जो है ना इस नारा को जोर से मतलब जोर देकर इसको नारा लगाया था। क्रांति गतिविधि के दौरान जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया था, इसलिए जो है इस ऑप्शन में जुड़ाव जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के साथ भी इसका जुड़ाव है, इसलिए यहाँ ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमको सबसे पहले देखना है कि हसरत मोहानी है या नहीं, अगर हसरत मोहानी रहेंगे तो सबसे पहले इसी को टिक लगाना है, और अगर हसरत मोहानी नहीं है तो फिर भगत सिंह होंगे ही, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो भगत सिंह इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का कि आखिर इसमें भी ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो इनके द्वारा कुछ नारा दिए गए थे, प्रमुख नारा, उस नारा को हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुम मुझे खून दो, बहुत प्रचलित नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
तुम मुझे खून दो, ये आपको नारा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है सुभाष चंद्र द्वारा दिया गया ये नारा था, ठीक है। इसके बाद एक और नारा याद रखेंगे मेरे भाई, जय हिंद का जो नारा है, आज हम लोग बहुत जोर से कहते हैं जय हिंद दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद का मतलब जो है ये नारा जो है सुभाष चंद्र द्वारा ही दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस दिया रहा। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे दिल्ली चलो, ठीक है। ये दिल्ली चलो का नारा जो है आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये 3 नारा जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा और याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ चीज़ है और ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हमको पढ़ना भी जरूरी था। दूसरा नंबर है कि महात्मा गांधी से हम लोग संबंधित जो नारा कुछ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो है सबसे पहले इन्होंने हे राम, ये हे राम का नारा कब दिया था? देखिए हे राम, जब इनकी मृत्यु हुई थी ना तो इनका लास्ट वाक था हे राम। तो ऐसे करके भी ये प्रश्न पूछता है। दूसरा है देखिए करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। देखिए यह जो नारा है इन्होंने कब दिया था? करो या मरो का जो नारा है, भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तीसरा नंबर था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो, ये भी इनके द्वारा प्रमुख नारा है। और ये भी नारा कब दिया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था, ठीक है। अब चौथा हम लोग देखते हैं इनके द्वारा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये भी इनके द्वारा कहा गया था, सत्यमेव जयते। इसके बाद 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, 5 नंबर में इन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, परमो धर्म। देखिए खास करके ये यही जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया हुआ है। और इसके बाद भी गांधी जी द्वारा दिया गया नारा बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यही 5 गो से पूछता है, इसलिए ये 5 को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सबसे पहले अब याद रखिए कि हजरत मोहानी दिए थे। और ये क्रांतिकारी गतिविधि के दौरान जो है आपको सरदार भगत सिंह द्वारा इसका काफ़ी प्रयोग किया गया था, इसलिए ये भगत सिंह द्वारा भी जुड़ा हुआ नारा है, ठीक है। इसके बाद आपसे बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सबसे प्रचलित जो है। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद का नारा, इस सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और काफ़ी ये फेमस भी है। इसके बाद जो है से कि आपसे ये गांधी जी का तो देखिए लिए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड में क्या कुछ है। देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था, देखिए ये बक्सर का युद्ध, देखिए ये भी जो क्वेश्चन है मेरे भाई आधुनिक भारत के इतिहास से है। क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है ना उसको जो है आप एकदम जड़ से खंगाल दीजिए, ठीक है, जड़ से खंगाल दीजिए और पूरे तरह से डाइजेस्ट कर जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप इतिहास जब पार्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, एकदम 1857 ईस्वी के क्रांति से लेकर एकदम आज़ादी तक 1947 तक के जो है हर एक एक चीज़ को जो है से आप पूरे डाइजेस्ट कर जाइएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी से आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आपको देखिएगा दोस्त मेरे 22 से 23 अक्टूबर के हुआ था। कब हुआ था? ये 22 से 23 अक्टूबर आपको 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ था, ठीक है, ये बक्सर का युद्ध। देखिए एक तरफ थे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है। दूसरा नंबर थे अवध के नवाब। कौन थे मेरे भाई? देखिएगा अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था मेरे भाई?
सुजाऊ दौला, ठीक है, सुजाऊ दौला थे। इसके बाद थे मुगल बादशाह, मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। सबसे पहले मैटर होता क्या है कि मीर कासिम जो है बंगाल के जो नवाब होते हैं, ये जो है ना आपको ब्रिटिश राज से ये भिड़ते हैं, उनसे लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद जो है ये मदद मांगते हैं अवध के नवाब से, जो सुजाऊ दौला होते हैं उनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद फिर जाके इन्होंने मुगल बादशाह दिल्ली जाकर मुगल बादशाह से ये क्या कहते हैं, मदद मांगते हैं और तीनों मिलकर जो है अंग्रेजों से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और युद्ध कहाँ करते हैं, ये बिहार के, देखिए बिहार के कहाँ पर है, बिहार के जो गंगा नदी के किनारे जो है, गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे, ठीक है, किनारे एक बक्सर जगह है, ठीक है, बक्सर जगह है और उसी बक्सर के मैदान में जो है ना यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेज के तरफ से जो यानी ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश का नेतृत्व कौन रहे थे, ब्रिटिश का नेतृत्व जो है हेक्टर मोनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, हेक्टर मोनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे, हेक्टर मोनरो कर रहे थे। और जब युद्ध होता है तो इसमें जो है तीनों नवाब जो है बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद जो है ना हेक्टर मोनरो को जो है ना काफ़ी लाभ होता है। और ये खास करके जो अभी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यानी कि बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, अभी जो बिहार है, बिहार, इसके बाद झारखंड के एरिया जो तत्कालीन जो है बिहार में ही था, ठीक है, झारखंड, इसके बाद बांग्लादेश के जो अभी एरिया है यानी पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल कहने का मतलब यही है पूरा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र का जो है पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का सभी क्षेत्रों का जो है टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का पूरा अधिकार जो है ब्रिटिश को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ ये कुछ फैक्ट था जिसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं बक्सर युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह। तो देखिए अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच हुआ नहीं था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और अंग्रेज द्वारा। तो मीर कासिम का आप लगा सकते हैं, मीर कासिम, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला सुजाऊ दौला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए बिहार में कितना प्रमंडल है, ठीक है। तो बिहार में कितना प्रमंडल है, देखिए ये बिहार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, बिहार का सामान्य परिचय, आपको क्या करना है, बिहार का सामान्य परिचय जो है आपको याद कर जाना है। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्या होगा, जैसे कि बिहार के राजकीय पक्षी कौन है, पशु कौन है, जितना भी सामान्य परिचय, इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना जिला है, कितना अनुमंडल है, ये सारे चीज़ जो है आपको याद कर जाइएगा, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल मेरे भाई, तो प्रमंडल 9 है, ठीक है, प्रमंडल 9 है। इसके बाद बात करें तो कितना है, इसके बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडल 9 होगा। जिला की बात अगर किया जाए तो जिला जो है आपको 38 जिला है, ठीक है, 38 जिला है। लेकिन देखिए मोटा मोटी आपको करना क्या है कि बिहार का जो सामान्य परिचय है इसको जो है आप हर हाल में देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या कीजिएगा, बिहार की जो नदियां हैं, नदियां देख लीजिएगा, नदियां के विषय में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ मिट्टी के विषय में देख लीजिएगा और वन के विषय में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन पूछ दे और पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि 1275 सीट है और 1275 सीट में बहुत कम सीट है। और पहले की अपेक्षा चूँकि 1717 पोस्ट था, 2243 के कुछ था पोस्ट, उसके अपेक्षा तो बहुत कम पोस्ट है। तो इसलिए कुछ टॉपिक है जो इसको देख लेने के बाद आप जो है सुरक्षित रहेंगे कि कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वन देख लीजिए, नदियाँ देख लीजिएगा, मिट्टी देख लीजिएगा, वन देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बिहार का सामान्य परिचय तो वहीं गया, आपका बिहार का सामान्य परिचय देख लीजिएगा। इसके बाद खनिज पदार्थ वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है,
खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ कौन चीज़ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा था ये क्वेश्चन कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको क्वेश्चन को नहीं देखना है, ठीक है। उस समय कितनी जनसंख्या था ये नहीं पूछना है, हम लोग को जो जनगणना आपको हुआ है, देखिए जनगणना आपको 2011 का जो वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया 2011 है ना, उसका आपको टोटल देख लीजिएगा, खास करके बिहार के संदर्भ में, ठीक है। बिहार के संदर्भ में जो जनगणना हुआ है उसके बिहार के जो संदर्भ है उसको आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जातीय जनगणना जो है, जातीय जनगणना 2022, जातीय जनगणना 2022 का डाटा जो है प्रकाशित हो गया है, तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से देख लेना है, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ठीक है। तो इसको भी देख लेना है हमको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सितारा देवी जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितारा देवी जो है, देखिए यहाँ पर आपको भी देखिए जो दिया हुआ ऑप्शन है, दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, ठीक है। ये सब टॉपिक को आप तो हल्का हल्का देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक नृत्य से। सितारा देवी जो है ना लोक नृत्य से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कहता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। तो अब पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना हुआ है, इसकी आपको स्थापना और वर्तमान जो है चीफ जस्टिस कौन है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये बात को आपको नोट कर लेना, सीख लेना, जब एग्जाम देने जाइएगा उससे पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो आपको एक देखिए, यह जो है आप प्राचीन भारत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर हाल में अगर आप दरोगा की तैयारी जी जान से करना चाहते हैं, मेहनत के साथ करना चाहते, सबसे हॉट टॉपिक्स है जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के बारे में आपको तो किसी भी एग्जाम में जाइएगा पढ़ के उसको जाना ही होगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म, दो चीज को आपको हर हाल में कर लेना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग में तैयारी कराई जाएगी। और मैंने पहले ही बता दिया कि अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है विजय सर द्वारा शुरू की जा रही है, ठीक है। जस्ट इसके बाद आकर बैठे हुए हैं, वो वीडियो शूट करेंगे और जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनका भी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरू हो जाएगा तो आप बिहार दरोगा के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आप समझ सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है, और जो जो हॉट टॉपिक्स है ना वो आपको क्वेश्चन वही पहले चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, प्राचीन भारत, अब मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री टोटली पढ़ाया नहीं जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा जड़ तक खोद के पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाकी जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक जो काफ़ी हॉट टॉपिक है उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी साइंस का भी जो वीडियो जो है अपलोड हो रहे हैं, साइंस का वीडियो देखिए, साइंस काफ़ी अच्छा रोल निभाता है आपको सिलेक्शन में, ठीक है। तो साइंस का जो 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, जान लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस पे आपको पकड़ होना चाहिए। अब वन लाइनर क्वेश्चन पूछता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान देने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है साइंस का वीडियो जो आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भगवान बुद्ध का जन्म, देखिए आ गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए तो यहाँ क्या कहता है, बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी मेरे भाई कहाँ है, वर्तमान में ये नेपाल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड देश का कौन सा राज्य है, उस समय ये करेंट अफेयर से पूछा गया था। तो देखिए झारखंड जो 28वां राज्य है, और यह 15 नवंबर जो है ना, 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था। ये बराबर क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, हर एग्जाम में देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कि बिहार में जो है लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है। देखिए
तो बिहार में लोकसभा के सीट जो है 40 है, लोकसभा का सीट जो है 40 है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है। विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा की जो बात है ना, तो विधानसभा जो है 243 सीट है पूरे भारतीय बिहार के विधानसभा में। इसके बाद विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में, ठीक है, ये आपको बिहार की राजनीति से जुड़ा करने, बिहार के सामान्य परिचय पढ़िएगा ना, उसी में सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो विधान परिषद के सीटों की संख्या ये 75 है। कितना है मेरे भाई? 75। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? देखिए आपको 40 है। तो ये सब सारा चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा के जो सीट की संख्या कितना है? 40 है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिएगा, देखिए ये 8 मार्च को कुछ नहीं होता है, 8 दिसंबर कुछ नहीं होता, 8 अगस्त कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 8 सितंबर जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो रुकिएगा तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मूर्ति सर का व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, ठीक। मम्मी को फोन कर दिया? चलिए शुरू करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, बिंबिसार के विषय में पूछा गया किस वंश का शासक था। तो देखिए इतिहास का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा है। देखिए प्राचीन भारत से, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आधुनिक भारत से पूछता है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन अगर पूछता है हिस्ट्री में तो वो आपको प्राचीन भारत है, और थर्ड में जो है आपको मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें खास करके मुगल वंश से आप क्वेश्चन मिलेंगे। तो मुगल वंश को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर फोकस करना है मेरे भाई, किस पर करना है? आधुनिक भारत पर करना है, ठीक है, आधुनिक भारत पर करना है। इसके बाद 2 नंबर पर किसके बात करना है? प्राचीन भारत पर करना है, प्राचीन भारत पर देखना है। प्राचीन भारत से कौन कौन टॉपिक है वही बता दिया जाएगा, जब पढ़ाया जाएगा ना आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा तो आप समझ जाइए कि क्या। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो आप लोग वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, तो आपको हर एक चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, ठीक है। इसके बाद अगर मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो इसमें सेलेक्टेड टॉपिक आता है, ये सब सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत में खास करके मुगल वंश से आप क्वेश्चन आते हैं, तो मुगल वंश को ही आपको देखना है और विशेष किसी चीज़ को नहीं देखना है। तो देखिए, तो बिंबिसार जो है ना, ये हर्यक वंश का शासक था। किसका था? हर्यक वंश के शासक। अब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। इसके बाद मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी पहला शासक। शुंग वंश का अगर देखिएगा तो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र। देखिए पुष्यमित्र जो है, शुंग जो है आपको शुंग वंश का
संस्थापक था। ठीक है, तो ये रही कुछ बातें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर हाल में किसी भी जान लीजिए कि राष्ट्रपिता है हमारे गांधी जी। ठीक है, राष्ट्रपिता है गांधी जी, तो आपको उनके विषय में इतना जोर से खोद खोद के पढ़ना है ना कि एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। तो गांधी जी को छोड़ना उड़ा नहीं है, पूरा उनका एक एक जैसे ना केस है ना सब उखाड़ देना है, बचलावा है से वो सब। ठीक है, तो गांधी जी का शुरू कहाँ से किए थे? तो पहला जो है पश्चिम चंपारण से शुरू किए थे। ये बिहार से संदर्भ है, पश्चिम चंपारण से शुरू किए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण में जो पहला इनका सत्याग्रह हुआ था उसको तो हमको जोर से खंगाल भी देना है, क्योंकि इनसे ही सारा क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, एक क्वेश्चन रिपीट होना है तो होना है। ठीक है, देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? देखिए, तो ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन था, लेकिन टाइप होने क्रम में सब टाइप हो गया A to Z। तो ये हम लोग करेंट अफेयर के संदर्भ में पढ़ेंगे बाद में। देखिए देखिए, अब जो है सार्क का जो है सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क देशों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है? सार्क देशों में। तो ये सार्क क्या है? तो देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आया है क्वेश्चन से? देखिए, ये आपको लूसेंट देखिएगा, चाहे आपको कौन देखिएगा, लूसेंट चाहे क्राउन देखिएगा, तो उसमें विविध दिया हुआ है। तो विविध वाला में आप देखिएगा कि विविध से भी क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या जगह? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन कौन बात पर ध्यान देना है, कौन कौन टॉपिक पर ध्यान देना है? तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक है भारत से जुड़ा हुआ उसको तो याद करना है, खास करके यूएनओ के बारे में हमको पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए, सार्क देश जो है ना, पहले तो हम लोग को सार्क का पूरा फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। देखिए, तो सार्क का हो जाएगा साउथ, साउथ होगा एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है, अब बात करेंगे तो इसका जो है ना, कब इसका गठन हुआ था? तो मेरे भाई इसका जो आप याद कीजिएगा कि 8 दिसंबर, ठीक है, कब हुआ था? 8 दिसंबर जो है 1985 को जो है इस संगठन का, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है ये, तो इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है कितना, 8, देखिए 8 दिसंबर 1985 का, इसका जो कुल सदस्य है ना भाई, देखिए कुल सदस्य के संख्या भी जो है ना, कुल सदस्य जो है 8 है। 8 देश मिलकर इस संगठन को चलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें कौन कौन है? तो देखिए, हाँ, इसमें पहला नंबर में जो है, चाहे पहले मुख्यालय लिख देते हैं। देखिए, इसका याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय मेरे भाई याद रखिएगा, ये आपको नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू शहर में। इसका सदस्य देश जो है, देखिए पहला नंबर भारत को लीजिए, भारत है। दूसरा नंबर क्या है? नेपाल है। चलिए ऊपर से, तीसरा नंबर क्या है? आपका भूटान है, भूटान है। चौथा नंबर कौन है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ठीक है, देख रहे, फोन बात करो उधर। ए लड़का सो जाता है, चश्मा पहन के सोता है। लाओ चश्मा पहने, हम लाओ चश्मा पहनते, लाओ तो हमारा आँख खराब हुई थे। आप ठीक लग रहा है। चलिए, बांग्लादेश हो गया 4 नंबर में। इसके बाद 5 नंबर में आप देखिएगा मेरे भाई श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद क्या देखिएगा? 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर अपना प्यारा देश है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान कमबख्ती के मारा यही है। इसके बाद 7 नंबर में क्या हो जाएगा?
देखिए मालदीव है, मालदीव, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या है? मालदीव। और 8 नंबर में याद रखिएगा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। देखिए शुरुआत में इसमें 7 देश था, अभी वर्तमान में 8 देश है, और सबसे नया सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान, यही सबसे बाद में जुड़ा था, ठीक है। और मालदीव याद रखिएगा कि अपना एक पड़ोसी देश है, आपको म्यांमार, पूर्वोत्तर भारत से सटा हुआ सीमा है म्यांमार, ये अपने देश का सीमा में नहीं है। जो पहले बर्मा बोला जाता था ना, और ये म्यांमार, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इसमें इसका सदस्य ये है कि नहीं, सार्क देशों का सदस्य है कि नहीं। तो मेरे भाई याद रखिएगा म्यांमार नहीं है, इसके जगह कौन है? मालदीव है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बताते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन आएंगे और हर हाल में आते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन मिला अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो यहाँ पर क्या पूछा है? ये यूएनओ का मुख्यालय पूछा है, ठीक है। चूंकि ये 2008 का क्वेश्चन है, तो अब क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये मुख्यालय खड़ा थोड़ा पूछेगा, इसमें कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। तो जो क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बनेगा ना, उस सारे चीज़ों को हम पढ़ा देंगे, और ये मेरे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कराई जाएगी और सभी शिक्षकों द्वारा। तो बस चैनल को आप प्रेम दीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा से हो सके, क्योंकि नए चैनल है और नए चैनल में जो आपकी प्रेम और सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो यूएनओ का मुख्यालय क्या है? आपका न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क है। इसके विषय में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए शिवाजी को जो है ना, शिवाजी को किसने बंद कर लिया था? बंदी कर लिया था। देखिए इनको जो है, शिवाजी को जो है ना, छल से लाए थे जय सिंह, छल से लाया था जय सिंह, और औरंगजेब ने है इनको बंदी कर लिया था। छल से बुला के लाया था शिवाजी को जय सिंह, और इनको बंदी करने का काम कौन किया था? औरंगजेब किया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले कौन करता है? जय सिंह करता है। इसके बाद 2 नंबर में औरंगजेब करता है, ठीक है। औरंगजेब बंदी बना लेता है, तो छल से बुला के लाता है, और इनको बंदी बना लेता है कौन? औरंगजेब बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए महात्मा गांधी का, देखिए गांधी है ना, गांधी बहुत ही बड़ा आंधी है, इनको तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। A to Z खंगाल दीजिए गांधी के, एक एक चीज़ जड़ से खोद के पढ़िए गांधी जी के, क्या इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। जितना भी आपको सेट सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा उसमें गांधी जी के एकदम आंधी रहेगा। तो देखिए, आइए देखिए, हमारे जो आपको कह रहे थे ना कि हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाने वाले हैं सर, बिल्कुल आ गए हैं एकदम नहा वहा के तैयार होके। अब आप लोग के लिए जो है ना, अब आधुनिक भारत का जो है 1857 ईस्वी क्रांति से लेकर आपको 47 ईस्वी तक सबसे हॉट टॉपिक जो है दरोगा के परीक्षा के लिए, और बीएसएससी के लिए, और CGL-4 आ रहा है एग्जाम, उसके लिए भी। और आज से हमारे सर जो है वीडियो शूट करेंगे और आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। अब सर से हम यही निवेदन करेंगे कि केवल रेगुलर खाली रहें। तो चलिए देखिए, ये देखिए गांधी जी का फिर आंधी आ गया। देखिए गांधी जी का क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी का, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? देखिए कब बने थे? तो ये बने थे आपको 1924 ईस्वी में। ये बेलगाम में जो अथी हुआ था ना, बेलगाम में, ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ जब अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वहीं इनको बनाया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए बंगाल का विभाजन के बाद पूछा है क्वेश्चन। देखिए बोल तो दिए ना कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत आपका काफ़ी हॉट टॉपिक है। इसको तो आप दम रग रग के दम जड़ी से खोद के पढ़ लेना है, उसी से सारा क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो पीटी में हो चाहे मेंस में हो। तो अगर आपको फाइट करना है, अगर लड़ना है, अच्छी तैयारी करना है, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर रेगुलर देखिए और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, फालतू उल्टू चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन का है, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था।
इस समय जो है गवर्नर जो है लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ये भी क्वेश्चन आता है। खैर जो सर हैं आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाएंगे वो काफ़ी डिटेल से आपको बता देंगे क्या क्या इसमें संभावित क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको सिलेबस का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके ब्रीफिंग कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कहां से आपको तैयारी करना हो और रास्ता भटकना नहीं है, बिल्कुल सही रास्ते पे जाके तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा और लोकसभा का, देखिए ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए जो बुलाने का जो काम होता है ना, ये बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हड़बड़ में जो है ना आप गड़बड़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो याद करिएगा लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, उसको बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है ना आपको लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया। तो देखिए ऑप्शन में इहो देना दिया, फंस जाइएगा, कम पढ़ ले रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना रहेगा तो आप फंस जाइएगा। आप इसे गलत लगा दीजिए, कहिए कि हम तो सारा क्वेश्चन बना के आए हैं, अब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कहिए कि 25 लाख में दरोगा का सीट बिकल है, 25 लाख में। मेरे भाई जो पढ़ता है ना उसी सिलेक्शन लिखता है, क्योंकि आप जाकर आइए पटना में देखिए, यहाँ लोग दम पट्टे पढ़ के पढ़ रहा है, दम दिन रात, खाना उना खाबे नहीं करता है, खिचड़ी या चोखा खाता है सब, खा के तैयारी कर रहा है, समझ गए। एक बाद जो है 15 दिन में दौड़ के दम ले लेगा नौकरी, पीटी निकालेगा, मेंस पर भीड़ जाएगा। तो आप लोग भी कहीं भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी कीजिए, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप यहीं से इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और आज के डेट में जो फैसिलिटी है, यूट्यूब सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। इसके मदद से सही चैनल को आप सिलेक्शन कर लीजिए और वहाँ से पढ़िए, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई अदर चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति, देखिए आप पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी तो आप पढ़वे कीजिएगा। देखिए पॉलिटी का जो पूरा क्वेश्चन है, देखिए पॉलिटी तो आप पूरा पढ़िएगा, पूरा पढ़ाया भी जाएगा आपको पॉलिटी सेक्शंस, लेकिन पॉलिटी सेक्शन में एक टॉपिक दिया हुआ है पंचायती राज, समझे। पंचायती राज से हर हाल में क्वेश्चन आएगा, पंचायती, ठीक है। पंचायती राज से हर हाल में आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको जो है आपको बहुत गहन अध्ययन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा आपको पंचायती राज के विषय में, ठीक है। और खास कर जो किताब में दिया हुआ है ना वो चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, हम लोग को जो विभाग में आता है किताब पंचायती राज का, उससे आपको सारा चीज़ पढ़ा दिया जाएगा, एक एक नियम पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि चाहे जितना भी गहराई में चल जाएगा ना, उस गहराई में से खोद के निकाल लेना है आंसर को, ठीक है। तो ये सब भी आपको किया जाएगा, बस आप भरोसा रखिए। तो यहाँ देखिए सदस्यता के लिए, तो देखिए चुनाव, पंचायत चुनाव का जो चुनाव होता है उसमें किसी भी पद के लिए चुनाव अगर लड़ा जाता है तो उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष का उम्र चाहिए। क्या होना चाहिए? पंचायती चुनाव में न्यूनतम 21 वर्ष का उम्र चाहिए। एक और बात कर देते हैं, देखिए विधानसभा, छोट क्वेश्चन पूछेगा, वह में फंस जाइएगा। विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? देखिए न्यूनतम जो उम्र है ये मेरे भाई आपको होना चाहिए 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस हटा दीजिए इसको, विधान परिषद, देखिए राज्यसभा का उच्च सदन होता है ना विधान परिषद, और लोकसभा का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो इसका जो है आपका उम्र जो है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तभी आपको चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए?
क्योंकि राष्ट्र के पति होते हैं ना, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम 35 वर्ष का उम्र आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन भाई मेरे यही से आपको गलती हो जाएगी और आप रेस से बाहर हो जाइएगा। तो रेस में बने रहने के लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, दीवानगी के भी हद से दीवानगी से गुजरना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या पढ़ाने का तरीका होगा हम लोग का, क्या चैनल के माध्यम से आपको फैसिलिटी मिलेंगे, वो सारे चीज़ जो है आपको कर दी जाएगी। ठीक है, बस आपको भरोसा रखना है, भरोसा बनाए रखना है। चलिए अब कहता है कि नेताजी, देखिए नेताजी आ गए, सुभाष चंद्र बोस, राधे राधे, हाँ हो सकता है गलती टाइप की हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर है। देखिए तो आप देखिएगा कि जो लूसेंट है, क्राउन है, उसका जो है विविध में जाइएगा, खेल से क्वेश्चन है ये। किससे क्वेश्चन है ये? खेल से क्वेश्चन है। तो इसका जो है आपका कहाँ पर है? ये पटियाला में। नेता सुभाष चंद्र जी बोस जो है खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पंजाब के पटियाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको खेल से है, खेल से एक क्वेश्चन है। खेल भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है। कहता है ना मेरे भाई कि लड़का से जब पढ़ता नहीं ना, कह दिया कथी कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है, रे गधा बनवानुस वेलकम व्यक्ति के मारा, तब पढ़वे नहीं करता है तुम ठीक से, सिलेबस को तब समझता नहीं है और कहते हो कि सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछता है। और जो है दरोगा वाला जब 25 लाख में सीट बिका हुआ था, बोलूँ हमारा तो फ़ोन आया था। ठीक है, अरे हमारा कहाँ फ़ोन आया था कि 25 लाख में दरोगा बन जाइए। ठीक है, तो ये सब कौन करता है? जो लड़का न पढ़ता है, बाप के कैश पे ऐश करता है ना, वही सब करता है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, मन लगा के पढ़ना है, और जब पढ़ता है ना उसका रिजल्ट हर हाल में होता है, समझिए। और 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपका पीटी होगा, इसका मेंस होगा, और तब जाके मेरिट में आइएगा। ना तो कम मेहनत कीजिएगा ना तो मेरिट में छड़ जाइएगा, कहीं भी छड़ सकते हैं। पीटी तो छोड़िए, पीटी पास कर जाइएगा, मेहनत ठीक से नहीं कीजिएगा तो मेंस में मेरिट नहीं बनेगा, मेंस में छट जाइएगा। अगर मेंस निकाल लीजिएगा तो अच्छा से तैयारी नहीं कीजिएगा तो मेरिट में छट जाइएगा। तो ज़रूरत इस बात का है कि एकदम दीवाना होकर पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह एक लड़की के लिए एक लड़का पागल लगता है ना, उसी तरह से आपको पागल बनना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो बताने में नहीं किया। देखिए जसपाल जो है, राणा जो है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये आपको निशानेबाजी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी करते हैं ये। चलिए राजा भोज, देखिए राजा भोज और गंगू तेली के विषय में आपको प्रश्न है। राजा भोज और गंगू तेली के विषय में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, इनके पूछ रहा है। ये आपको राजा भोज जो है ना मध्यकालीन भारत से है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से आ जाएगा? ये परमार वंश से बिलोंग करते थे। राजा भोज जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो परमार वंश से। इसके डिटेल्स में हमारे इतिहास के जो सर होंगे वो आपको काफ़ी डिटेल्स से बताएंगे, कहाँ कहाँ से आए क्वेश्चन, वो सब चीज़ को करेंगे। ठीक है, ये मेरे क्षेत्र से बाहर की चीज़। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था कि दिल्ली के जो है लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनाया था? मोती मस्जिद किसने बनाया था? ये आपको जो है इस चैप्टर आज का जो है HW है, आपको जो है इस वीडियो को देखना, अंत तक देखना है, और अंत में जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके लिए दरोगा एग्ज़ाम के लिए, BSSC एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और CGL 4 बिहार CGL 4 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन हो गया है मेरे भाई, नवंबर में आ जाएगा। टाइम ज़्यादा देगा नहीं, इलेक्शन का समय एकदम भरमरायल है, एकदम नौकरी दम बिहार में दम गर्दा उड़ैले है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार नौकरी दे रहा है। तब आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, फिर इलेक्शन आएगा 5 साल में ना, लोकसभा विधानसभा, तो अब ऐसा ही नौकरी निकलेगा। रेलवे भी आ रहा है, समझ गए। तो जब तैयारी जम के कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सेट कर जाइएगा, तो फिर 5 साल में बुढ़ा जाइएगा, फिर ब्याह करेला 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, समझ गए। तो अभी से ही तैयारी जम कर कीजिए, मेहनत से कीजिए। ठीक है, और विशेष बातें होते रहेगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इस तरह चैनल पर प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि नए चैनल है हमारा, नई चीज़ शुरू की गई है और काफ़ी इसमें समझ ही रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।